हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आईटीआई की क्लास के अंदर जो हमारा सेल और सेल का प्रकार चल रहा है, तो आज हम उसका लास्ट पोर्शन जो हमारे सेल बचे हुए थे और उसकी प्रश्नोत्तरी के साथ आए हैं। तो बच्चों, हम ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं क्लास में। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमने सेल पढ़ा था लास्ट, वो याद होगा आपको, लेड एसिड सेल पढ़ा था ना। उसके बाद जो सेल आया है वो है निकिल आयरन सेल। कौन सा सेल? निकिल आयरन सेल। तो बच्चों, अगर मैं इसका परिचय देता हूं तो क्या होता है, लेड एसिड सेल काफी बड़े आकार के होते हैं। ये सेल इलेक्ट्रॉनिक और वैद्युतिक उपकरणों में जहां पुनर्आवेशित प्रकार के सेल प्रयोग करने हो, वहां इनका उपयोग अनुपयुक्त रहता है। तो बच्चों, आपको चीज समझना है कि लेड एसिड सेल का आकार छोटा है या बड़ा है। तो बच्चों, काफी बड़े आकार के होते हैं। कौन से सेल? लेड एसिड सेल। आपको मैंने डायग्राम के अंदर भी दिखाया था, जिसमें प्लेटें होती है 11, 13, 24 इत्यादि संख्याओं के अंदर। तो इसका कंपैरिजन हम निकिल आयरन सेल के साथ करेंगे, ठीक है ना। क्षारीय सेल का विकास हुआ, जिससे रिसावरोधी तथा शुष्क सेल जितने लघु आकार में बनाया जा सकता है। लघु मतलब छोटे आकार में। तो इसे कौन सा सेल कहते हैं? एडिशन सेल भी कहते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन आता है, कौन से सेल को एडिशन सेल भी कहा जाता है? तो निकिल आयरन सेल को, ठीक है ना। इसकी संरचना देखें तो इसमें एक स्टील के पात्र में निकिल आयनित स्टील की बेलनाकार धन प्लेटें होती है। ये प्लेटें निकिल आवेशित स्टील रिबन को नली के रूप में लपेटकर बनाई जाती है। तो बच्चों, निकिल आयनित स्टील की बेलनाकार धन प्लेटें। तो बच्चों, इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो बेलनाकार आपकी सिलेंड्रिकल जो धनात्मक प्लेटें बनाई गई है, वो किसकी बनाई गई है? निकिल आयनित स्टील की। ये देखो, पूरा सेल जो है, ये इसमें सेपरेटर लगे हुए हैं, ये इसके पॉकेट्स हैं, ये पूरा कंटेनर बना हुआ है बेलनाकार, और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसको हम कहेंगे धन प्लेट, और नेगेटिव को क्या कहेंगे? ऋण प्लेट, मतलब ऋणात्मक प्लेट, ठीक है ना। इन प्लेटों में निकिल हाइड्राइड की लुगदी भरी जाती है। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निकिल आयरन सेल में किस पदार्थ की लुगदी भरी जाती है? निकिल हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड एक ही बात है। देखिए, इन प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाई जाती है, जैसे मैंने अभी दिखाया था, और उसमें क्या होता है? आयरन हाइड्रेट चूर्ण भर दिया जाता है, जो ऋण प्लेटों की भांति कार्य करता है। तो बच्चों, धन प्लेटों में और ऋण प्लेटों में दोनों में मैंने बता दिया है कौन से मटेरियल का होगा और किसकी बनी होगी और क्या पदार्थ होगा। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रेट का मिश्रण उपयोग में लाया जाता है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके, कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में निकिल आयरन सेल में क्या होता है। तो बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम को बोलते हैं बच्चों KOH, मतलब हाइड्रोक्साइड, तो KOH, और लिथियम हाइड्रेट का मिश्रण जो होता है उसमें हम प्रयोग करते हैं। इसकी रासायनिक क्रियाएं, क्षारीय सेल में निम्न 3 चरणों में रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। कौन कौन सी है बच्चों? पहली, अगर मैं चार्जिंग की बात करूं, किसकी? चार्जिंग की। सेल तैयार हो जाने के बाद उससे डीसी विद्युत स्रोत से संयोजित कर इसे आवेशित किया जाता है। इसके अंतर्गत सेल में क्रियाएं होती है। बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो होता है KOH। KOH क्या है यहाँ पर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों, वो पोटेशियम के पॉजिटिव आयन लेगा और हाइड्रोक्साइड के क्या लेगा? नेगेटिव आयन। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट की परिभाषा या विशेषता क्या होती है? उसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है, और जो विलयन होता है वो आपका 2 आयनों में विभक्त हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, तो पोटेशियम के पॉजिटिव आयन्स हो गए और हाइड्रोक्साइड के क्या हो गए? नेगेटिव आयन। तो बच्चों, आपको पढ़ना क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस मिश्रण का प्रयोग होता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रेट का मिश्रण। तो बच्चों, ये आपसे पूछेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, एनोड पर। अब दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो एनोड पर क्या होगी बच्चों? ये देखो, निकिल OH2, निकिल हाइड्रोक्साइड,
ठीक है ना। और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, इसके नेगेटिव आयन हो गए तो ये बन गया NiOH का पावर 4। तो यहां से बच्चों ये एनोड पर हुआ और कैथोड पर क्या हुआ बच्चों, Fe फेरिट हाइड्रोक्साइड प्लस में पोटेशियम के पॉजिटिव आयन, तो बन गया क्या Fe2KOH। KOH यहां पर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों अगर आपको ये ना भी पता चले ना कि इनकी समीकरण कैसे बनेगी तो भी कोई बात नहीं है, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि धन प्लेट क्या होती है बच्चों, निकिल और हाइड्रोक्साइड मतलब निकिल की, और ऋण प्लेट देखें तो Fe मतलब फेरिट। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर ऋण प्लेट किसकी भांति करेगा, आयरन हाइड्रेट। आयरन हाइड्रेट मतलब फेरिट, तो Fe लिख दिया। और जब मैंने पॉजिटिव की बात की थी तो पॉजिटिव यहां पर मैंने आपको बताया था क्या, ये रहा धन प्लेट होती है किसकी, निकिल आयनित स्टील की। तो निकिल आयरन मतलब Ni निकिल और OH मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों आपको यही तो पता होना चाहिए कि जो आपने पॉजिटिव की बात करी है, पॉजिटिव प्लेट जो होगी एनोड पर, तो एनोड पर किसकी होगी, निकिल की, और कैथोड पर किसकी होगी बच्चों, आयरन हाइड्रेट की मतलब आयरन। ठीक है ना, बस यही आपसे पूछेगा और आपसे रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है ना। इस प्रकार आवेशन क्रिया के पश्चात धन प्लेटें निकिल हाइड्रोक्साइड की ओर और ऋण प्लेटें लोहे की बन जाती है। यही तो बता रहा हूं मैं आपको, यही क्वेश्चन आपका कि पॉजिटिव प्लेट होती है वो निकिल हाइड्रोक्साइड और नेगेटिव प्लेट होती है वो लोहे की बन जाती है। अब बच्चों डिस्चार्जिंग की बात करें, डिस्चार्जिंग क्या होता है, लोड के साथ संयोजित कर दो चार्ज वाला, वो क्या होना स्टार्ट कर देगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। ये आपको पता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दो आयनों में विभक्त होता है, पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम के पॉजिटिव आयंस होते हैं और हाइड्रोक्साइड के क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव। एनोड पर क्या होगा, NiOH4 प्लस 2K, वही बात आ रही है निकिल वाली। तो सेम अगर मैं बात करूं तो यही बन जाएगा, बस इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस में 2KOH, क्योंकि अब डिस्चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग वाला है वो क्या है, टूट रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, और कैथोड पर क्या हो जाएगा बच्चों, फेरिट से रिलेटेड होगा, आयरन, आयरन हाइड्रेट से रिलेटेड, तो FeOH मतलब हाइड्रोक्साइड, फेरिट हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार विसर्जन क्रिया के पश्चात धन प्लेटें पुनः निकिल हाइड्रेट तथा ऋण प्लेटें आयरन हाइड्रेट की बन जाती है। तो बच्चों यहां पर ये किसकी बन गई, ये आप देख सकते हो ऋण प्लेट है ना कैथोड पर, तो बच्चों किसकी बन गई, आयरन हाइड्रेट की। किसकी बन गई, आयरन हाइड्रेट की। और पॉजिटिव प्लेट उसने किसकी बोली है, निकिल हाइड्रेट की, जो मैंने अभी दिखाई थी। तो पॉजिटिव प्लेट जो है वो किसकी बन गई, निकिल हाइड्रेट की। ठीक है ना। तो बच्चों आपको करना क्या है, जो मेन चीज है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि किसकी बन रही है और क्यों बन रही है। ठीक है ना। अब रिचार्जिंग की बात करें, सेल के डिस्चार्ज हो जाने के बाद उसे डीसी स्रोत से जोड़कर फिर से आवेशित किया जाता है। फिर से आवेशित क्यों किया जाता है, सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल को कितनी बार चार्ज करो दोबारा से हो जाता है। यह क्रिया चार्जिंग क्रिया के समान होती है और इसके अंतर्गत वही रासायनिक क्रियाएं होती है जो कि चार्जिंग क्रियाएं के दौरान होती है। तो बच्चों ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वही रासायनिक क्रियाएं होगी जो किसके अंदर हुई थी, चार्जिंग क्रिया के दौरान। अब इस सेल के अंदर बच्चों दोष क्या आते हैं, मतलब दोष मतलब इसके अंदर क्या फॉल्ट आते हैं। क्षारीय सेलों में सल्फेशन, कोरोजन, बकलिंग प्रकार के दोष नहीं होते हैं। ये क्षारीय जो सेल है, पहले अम्लीय पढ़ रहे थे ना हम, अम्लीय मतलब इसके अंदर अम्ल प्रयोग कर रहे थे। अब क्षारीय सेल होते हैं उसके अंदर सल्फेशन, कोरोजन, बकलिंग दोष नहीं होते। जैसे लेड एसिड सेल में हमने H2SO4 का यूज किया था, इसमें यूज किया है नहीं। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चों क्षारीय सेलों के अंदर ना तो सल्फेशन होता, ना कोरोजन होता, ना बकलिंग होता। तो इस प्रकार के दोष नहीं होते हैं। हाँ, इनमें थोड़ा सेडिमेंटेशन दोष अवश्य होता है जिसका कोई निवारण नहीं है। बच्चों सेडिमेंटेशन दोष ये तो देखो थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, इसका कोई निवारण नहीं है कि आप इसको 0% कर दोगे। ठीक है ना।
परंतु यह दोष इतनी अल्प मात्रा में होता है कि जब तक कि सेल में पर्याप्त मात्रा में गंदगी इकट्ठी हो पाती है उससे पहले ही सेल का जीवन ही समाप्त हो जाता है। बच्चों इसके अंदर क्या बोला है कि इतना दोष नहीं होता, होता है तो थोड़ी सी मात्रा में, परंतु उसमें क्या है कि जब सेल के अंदर जाके गंदगी इकट्ठी होती है तो इतने में क्या होता है, उसकी जितनी लाइफ है वही खत्म हो जाती है, फिर चाहे हो या ना हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर मैं कहूं तो इसके अंदर दोष आपका 0% है। ये बच्चों सल्फेशन, कोरोजन, बकलिंग, ये सारे दोष मैंने लेड एसिड सेल में बहुत अच्छे से डीपली से मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां से पढ़ लेना कि सल्फेशन होता क्या है, कोरोजन क्या होता है, बकलिंग क्या होता है और सेडिमेंटेशन क्या होता है, सारा मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट प्रति सेल होता है। स्टील की प्लेटें काफी मजबूत होती है, इसलिए क्षारीय सेल की आयु लेड एसिड सेल से अधिक होती है। इसकी जो प्लेटें होती है बच्चों स्टील की बनी होती है, उसके अंदर लेड की बनी होती थी, तो स्टील की प्लेटें इसमें काफी मजबूत होती है और इसकी आयु है वो उससे क्या हो गई, अधिक हो गई। यह अधिक समय तक विसर्जित अवस्था में रह सकता है। मतलब विसर्जित अवस्था में, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तो इसके अंदर विसर्जित मतलब डिस्चार्जिंग अवस्था में ये रह सकता है। इस सेल की लेड एसिड सेल की अपेक्षा विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता कम होती है। मतलब क्या है कि अगर लेड एसिड सेल के साथ कंपैरिजन करूं तो इसका विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, इसका अधिक होता है। तो अब हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इन दोनों की अगर मैं तुलना करूं तो मेरे पास क्या आता है। तो बच्चों हम तुलना करते हैं इनकी, देखिए ये तुलना करेंगे अब इसकी। कंपैरिजन ऑफ लेड एसिड सेल एंड निकिल आयरन सेल, मतलब लेड एसिड सेल और निकिल आयरन सेल की तुलना। तो बच्चों यहां पर देखिए लेड एसिड सेल है और ये कौन सा सेल है, निकिल आयरन सेल। तो इनकी अगर मैं तुलना करूं तो इसकी जो AH क्या होता है बच्चों, एम्पियर आवर, ठीक है, एम्पियर घंटा, क्षमता अधिक होती है और इसकी AH क्षमता क्या होती है बच्चों, कम होती है। पूर्ण आवेशित अवस्था में इसका विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है और निकिल में क्या होता है बच्चों, पूर्ण आवेशित अवस्था में इसका विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट प्रति सेल होता है। बच्चों ऐसा नहीं है कि लेड एसिड सेल निकिल आयरन सेल की अपेक्षा ज्यादा ही कमजोर है। हाँ, कुछ उसके अंदर एडवांटेज है, कुछ इसके अंदर एडवांटेज है, वो ही बताया गया है। अब देखिए पूर्ण आवेशित अवस्था में इसका जो EMF है वो 2.2 वोल्ट प्रति सेल है और इसका कितना है, 1.4 वोल्ट प्रति सेल। विसर्जित अवस्था में इसका विद्युत वाहक बल 1.8 वोल्ट प्रति सेल होता है। कितना, 1.8, और इसके अंदर बच्चों कितना है विसर्जित अवस्था में, 1.1 वोल्ट। ठीक है। यह वजन में भारी होता है, यह वजन में हल्का होता है। बच्चों H2SO4 का प्रयोग हो गया तो वजन में क्या होगा, भारी। इसका आंतरिक प्रतिरोध कम सॉरी, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम, और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। इससे अधिक चार्जिंग समय की आवश्यकता होती है, किसको, लेड एसिड सेल को, और जो निकिल आयरन सेल है इसे कम चार्जिंग समय की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से हमने लेड एसिड सेल और निकिल आयरन सेल की तुलना की। तो आपको मैं एक बार थोड़ा सा फिर से ओवरव्यू देता हूं कि बच्चों अगर लेड एसिड सेल की बात करें तो उसके अंदर जो प्लेटें थी वो आपकी शीशे की थी और इसके अंदर बच्चों किसकी है, निकिल की। ठीक है ना। तो वजन में ये लेड एसिड सेल हो गया भारी और ये निकिल आयरन सेल क्या हो गया, हल्का हो गया। दूसरी बात, लेड एसिड सेल जो है बच्चों इसके अंदर हमने अम्ल का प्रयोग किया H2SO4 का। तो अगर हम बात करें ये अम्लीय सेल और वो कौन सा सेल है, क्षारीय सेल है। अम्लीय सेल और क्षारीय सेल, तो बच्चों यहां पर वजन क्या हो गया, भारी, और ये वजन में क्या हो गया, हल्का। परंतु इसका जो विद्युत वाहक बल होता है
पूर्ण आवेशित अवस्था में वो 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है, और इसका क्या होता है बच्चों 1.4 वोल्ट, मतलब कितना कम है। और अगर मैं डिस्चार्जिंग विसर्जित अवस्था में पूछूं तो 1.8, और इसका कितना है 1.1। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बच्चों कम, इसलिए धारा ज्यादा होती है। और इसका अगर मैं आंतरिक प्रतिरोध बोलूं ज्यादा, तो लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता क्या होती है कम। ये मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए, इस सेल की लेड एसिड सेल की अपेक्षा विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता क्या होती है कम। तो इसलिए कम होती है क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। तो दोनों पॉइंट है वो बच्चों इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कौन सा रह गया, एम्पियर आवर क्षमता किसकी अधिक होती है, लेड एसिड सेल की, और निकिल आयरन सेल की क्या होती है कम होती है। बस इसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि निकिल आयरन सेल में, मतलब क्षारीय सेल के अंदर, इसके अंदर बकलिंग, सल्फेशन, सेडिमेंटेशन, ये सल्फेशन, ये दोष नहीं होते। थोड़ा सा होता है सेडिमेंटेशन दोष, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक वो अल्प मात्रा में इसमें विसर्जित मतलब पहुंचता है, इतने उसकी लाइफ ही खत्म हो जाती है। तो बच्चों दोष के मामले में निकिल आयरन सेल के अंदर लगभग 0% है, ठीक है। और निकिल आयरन सेल को कौन सा सेल बोलते हैं, एडिशन सेल। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको नोट करनी है और यहीं से क्वेश्चन बनने हैं। और एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि बच्चों आपको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना कि मुझे रासायनिक क्रिया समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं है बच्चों, रासायनिक क्रिया नहीं समझ में आ रही ना, उसमें ये तो देख लो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, एनोड पर क्या आएगा और आपका कैथोड पर क्या आएगा। एनोड पर कौन सी प्लेट है, कैथोड पर कौन सी प्लेट है, किसकी बनी हुई है, यही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका मूल्य कम होता है किसका, लेड एसिड सेल का, और निकिल आयरन सेल का मूल्य क्या होता है बच्चों अधिक होता है। इसकी दक्षता 90% तक होती है और इसकी दक्षता 80% तक होती है। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ा बच्चों, लेड एसिड सेल का मूल्य भी कम और दक्षता भी ज्यादा। दक्षता मतलब एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता भी ज्यादा और मूल्य भी कम। इसके अंदर मूल्य भी अधिक और दक्षता भी कितनी है बच्चों 80%। इससे लगातार देखभाल की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि बच्चों अम्ल का प्रयोग कर रहे हैं ना, H2SO4 तनुगंधक अम्ल, और आपकी कांच की प्लेटें हैं शीशे की, तो इस प्रकार से इसकी देखभाल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इससे लगातार देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर दोष तो होते ही नहीं बच्चों, इसके अंदर दोष सारे होते हैं, सेडिमेंटेशन, बकलिंग, सल्फेशन, कोरोजन। तो इसको समय समय पर देखभाल की जरूरत पड़ती है। चार्जिंग के समय इनमें गैसें निकलती है और चार्जिंग के समय इसमें कोई गैस नहीं निकलती है। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों। आपने लेड एसिड सेल के अंदर पढ़ा था, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, फिर दोबारा से बना रहे ऑक्सीजन गैस बन रही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब चार्जिंग के समय कोई भी गैस नहीं निकलती है। अब बच्चों एक छोटा सा सेल है निकिल कैडमियम सेल। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसका जो पूरी संरचना और बनावट है वो निकिल आयरन सेल की तरह है। देखिए, निकिल कैडमियम सेल की संरचना निकिल आयरन सेल के समान होती है, ठीक है। अंतर केवल यह होता है कि इसमें धन प्लेटें निकिल की और ऋण प्लेटें कैडमियम धातु से बनाई जाती है। अगर कैडमियम धातु से बनाई है तो बच्चों इसका नाम क्या है, निकिल कैडमियम सेल। बस सिर्फ अंतर क्या है, धन प्लेटें निकिल की, उसमें भी निकिल की, ऋण प्लेटें इसमें किसकी बना दी बच्चों, कैडमियम की, और उसमें किसकी थी, आयरन की। याद है ना। देखो बच्चों, निकिल आयरन पॉजिटिव नेगेटिव और निकिल कैडमियम पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्लेट निकिल की, नेगेटिव प्लेट कैडमियम की। बच्चों सेल के नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना। आयरन के स्थान पर कैडमियम धातु की प्लेटें प्रयोग करने के बाद लाभ यह होता है कि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ कि बच्चों आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा था निकिल आयरन सेल का, इसलिए विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता क्या थी, कम। अब इसके अंदर उसने ये जो कमी थी वो दूर कर दी, कैसे, कैडमियम का यूज करके। तो यही तो लिखा है, आयरन के स्थान पर कैडमियम धातु की प्लेटें
प्रयोग करने का लाभ यह होता है कि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। आंतरिक प्रतिरोध घट गया तो धारा का मान बढ़ गया। I बराबर V बटा R, I R के क्या होता है, विलोमानुपाती। तो बच्चों इसी तरीके से अगर I कम हो गया, सॉरी I कम नहीं कर रहा, R कम कर रहे हो आप, R कम कर रहे हो तो I तो बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो I क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो निकिल कैडमियम सेल बच्चों ये है, बिल्कुल संरचना बनावट उसकी तरह है, सिर्फ यहां पर कैडमियम धातु का प्रयोग कर लिया, किसकी जगह, आयरन की जगह। तो इसके प्रयोग करने से क्या बन गया बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध कम हो गया। ठीक है, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए कि क्या बोल रहा है। इसमें बच्चों ये कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है, मतलब प्राथमिक सेल नहीं है। बच्चों ये तो बहुत बड़ी चीज बोली है उसने, प्राथमिक सेल नहीं है। तो बच्चों एक बात बताओ, डेनियल सेल पढ़ा था आपने प्राथमिक में, बिल्कुल पढ़ा था। देखो आपको कैसे याद करना है, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया वोलेटिक सेल, वोलेटिक के बाद हम गए डेनियल पर, फिर गए हम लैक्लांची पर, फिर हम गए सूसक सेल पर, फिर हम गए मर्करी सेल पे। तो बच्चों ये कौन से थे, प्राथमिक सेल। तो डेनियल सेल तो प्राथमिक है, लैक्लांची सेल भी क्या है, प्राथमिक है, तो सूसक सेल भी क्या है, प्राथमिक है। इसका मतलब लेड एसिड सेल जो है वो प्राथमिक सेल नहीं है। तो बच्चों प्राथमिक सेल कौन से हैं, डेनियल है, लैक्लांसी है और सूसक सेल, ये सारे आपके कौन से हैं, प्राथमिक सेल। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि डेनियल कॉमा लैक्लांची और आपका जो सूसक सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। तो इसका मतलब लेड एसिड सेल आपका प्राथमिक सेल नहीं है। तो बच्चों आपका आंसर कौन सा हो गया, सी आंसर। नेक्स्ट, प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है। प्राथमिक सेल के अंदर स्थानीय क्रिया जो दोष था, लोकल एक्शन, एक था ध्रुवच्छेदन, एक था स्थानीय क्रिया दोष। तो स्थानीय क्रिया दोष को हम दूर कैसे करते थे, सेल को आवेशित करके, सेल को केवल अल्प समय के लिए प्रयोग करके, जस्ते इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर, बहुत ही अच्छी बात बोली है, जस्ते इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर स्थानीय क्रिया दोष को हम क्या करते थे बच्चों, दूर करते थे। ठीक है ना, और इसको बोलते क्या है, इस क्रिया को अमलगमेशन, और इस क्रिया को अमलगमेशन बोलते थे, अमलगमेशन कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आता है, क्या आता है बच्चों कि जस्ते की इलेक्ट्रोड पर अगर पारे की परत चढ़ाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अमलगमेशन। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर। लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट बनी होती है। जो आपका लेड एसिड सेल है उसकी धनात्मक प्लेट किससे बनी होती थी, लेड परऑक्साइड से, निकिल हाइड्रोक्साइड से, निकिल ऑक्साइड, उक्त कोई नहीं। बच्चों यहां पर निकिल सेल की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये तो गलत है। तो इसका जो आंसर है वो लेड परऑक्साइड से इसकी बनी होती है। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि लेड परऑक्साइड से इसकी धनात्मक प्लेट बनी होती है। यहां पर निकिल का नाम ही नहीं है, निकिल आयरन सेल, निकिल कैडमियम सेल, तो इसका आंसर आता वो। तो ये आपने को मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि लेड परऑक्साइड कैसे बनता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण बिछाते हैं, कैसे उसको दूर करते हैं, पूरी प्रक्रिया बताई हुई है। तो वहां से आप देख सकते हो लेड परऑक्साइड इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक डेनियल सेल में क्या होता है बच्चों, ध्रुवच्छेदन दोष होता है।
ऋणात्मक प्लेट कॉपर की होती है, हाइड्रोजन के बुलबुले जमते हैं, उक्त कोई नहीं। डैनियल सेल के अंदर ना तो ध्रुवच्छेदन दोष होता है और ना हाइड्रोजन के बुलबुले जमते हैं। इसकी जो ऋणात्मक प्लेट है वो किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। तो डैनियल सेल के अंदर ऋणात्मक प्लेट कॉपर की बनी होती है। द नेगेटिव प्लेट इज मेड ऑफ कॉपर। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निकिल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट बनी होती है, मतलब पॉजिटिव प्लेट। तो निकिल आयरन सेल की बात करें, पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है? निकिल हाइड्रोक्साइड, लेड परऑक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों किसकी बनी होती है? अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, आज ही करवाया मैंने निकिल आयरन। तो बच्चों इसकी जो पॉजिटिव है वो निकिल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है। और अगर मैं यहां पर नेगेटिव प्लेट की बात करूं, ऋणात्मक प्लेट, तो वो किसकी बनी होती है? वो बनी हुई है आयरन हाइड्रेट की। किसकी? आयरन हाइड्रेट की। ये आज ही पढ़ा है ना हमने, और नाम से पता चल रहा है निकिल आयरन। तो धनात्मक प्लेट किसकी बनी होगी? निकिल की। और नेगेटिव है वो किसकी? आयरन हाइड्रेट की। कई बार चीजें क्या है एक दूसरे से रिलेट करके याद की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे जल्दी से, क्या आएगा? क्या बोला गया है? लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। तो बच्चों जो आपका लेड एसिड सेल है इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट कैसे तैयार करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl को जल में घोलकर, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को घोलकर, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलकर। तो बच्चों जब मैंने लेड एसिड सेल आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट कैसे तैयार कर रहे थे? सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको H2SO4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2SO4। और इसे तनुगंधक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो इलेक्ट्रोलाइट के प्रयोग करते हैं पानी में डालकर, और इसे तनुगंधक का अम्ल भी कहते हैं। ये तेजाब होता है बच्चों, जैसे बैटरी में डलता है ना H2SO4, बैटरियों में, व्हीकलों की बैटरियों में, तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो उसको जल में घोलकर लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? तैयार करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का इकट्ठा होना क्या कहलाता है बच्चों? अमलगमेशन, ध्रुवाच्छेदन, आयनीकरण, हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोड के चारों ओर जो हाइड्रोजन आयंस इकट्ठे होते हैं उसको हम बोलते हैं ध्रुवाच्छेदन। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुवाच्छेदन। ध्रुवाच्छेदन क्या होता है? पोलराइजेशन। क्या होता है? पोलराइजेशन। तो ना तो अमलगमेशन होगा, ना आयनीकरण, ना हाइड्रोजन। नाम से मत कर देना हाइड्रोजन आयन का इकट्ठा होना आयनीकरण कहलाता है। नहीं बच्चों, यहां पर स्थानीय क्रिया दोष और ध्रुवाच्छेदन दोष होता क्या है वही चीज आपको समझनी है कि हाइड्रोजन आयंस जो होती है वहां पर गैस के बुलबुले इकट्ठे होकर जम जाते हैं, जिससे वो टर्मिनल को अचालक बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं ध्रुवाच्छेदन दोष। तो यहां पर ध्रुवाच्छेदन इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट, शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है? जो शुष्क सेल होता है, ड्राई सेल, इसके अंदर विध्रुवक का कार्य कौन करेगा? डीपोलराइजेशन का। तो बच्चों इसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है? विध्रुवक का कार्य करता है। वो क्या होता है बच्चों? MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये चूर्ण होता है जिसके चारों ओर बिछा दिया जाता है, तो वो किसका काम करता है? वहां पर विध्रुवक का काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न में से वोलेटाइक सेल में प्रयुक्त नहीं होता है। वोलेटिक सेल में क्या नहीं प्रयुक्त होता है? तांबे का इलेक्ट्रोड
होता है तांबे का इलेक्ट्रोड, तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है H2SO4। अमोनियम क्लोराइड प्रयोग नहीं होता। अमोनियम क्लोराइड बच्चों यहां पर क्या है, NH4Cl है। क्या है ये, NH4Cl। और ये कहां पर प्रयोग होता है, ये आप देख सकते हो बच्चों, इसको हम लैक्लांची सेल के अंदर प्रयोग करते हैं। और किस में प्रयोग करते हैं इसको, लैक्लांची सेल में प्रयोग करते हैं। तो मैं यहां पर कहूं लैक्लांची सेल के अंदर अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वोलेटिक सेल में प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आंसर। अमोनियम क्लोराइड वोलेटिक सेल में प्रयोग नहीं होता है, ये होता है लैक्लांची सेल में। मैंने ये भी बता दिया कि लैक्लांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जाता है, NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, तो बच्चों इस प्रकार से हमने रासायनिक सेल को खत्म किया है बहुत ही अच्छे और क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों आपको मैंने जितने भी 3 या 4 वीडियो के अंदर प्राथमिक और द्वितीयक सारे सेल पढ़ाए हैं, वोलेटिक सेल हुआ, डेनियल सेल हुआ, लैक्लांची सेल हुआ, सूसक सेल हुआ, मर्करी ऑक्साइड हुआ, निकिल आयरन ऑक्साइड हुआ, लेड एसिड सेल हुआ, निकिल कैडमियम सेल हुआ। तो सारे सेल को हमने एक एक करके आपको बताया। तो इस सेल के बच्चों आप क्या करोगे, जितनी भी इलेक्ट्रोड्स है पॉजिटिव नेगेटिव किसकी बनी होती है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, कहां यूज होता है, तो इनको आप नोट कीजिए, यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। कुछ मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, एक वीडियो मैं और लेके आऊंगा आपके साथ प्रश्नोत्तरी के साथ, जिसमें हम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस और आने वाले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब आप ठोक के करिए, और यूट्यूब चैनल पर आप dlife.fun लिखिए, और अपने फ्रेंड्स और जितने भी रिलेटिव में जिसने ITI की हुई है उनको आप बताइए कि ITI थ्योरी का कोर्स चल रहा है, जो आपका टेक्निकल हेल्पर DMRC किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कंपटीशन के लिए। तो उनको आप बोलिए कि dlife.fun लिखिए यूट्यूब पर, वहां पर आपको ITI थ्योरी की 2 या 3 वीडियो मिल जाएगी डेमो के तौर पर। उसके बाद आप परचेज कर सकते हो, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा dlife ऐप को, गूगल पर भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वहां पर कोर्स आप परचेज कर लेना। और विजिट करना है तो बच्चों www.dlife.fun पर जाकर वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हो। ओके बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और बहुत ही जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।